दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद एक गांव की रहने वाली थी। 18 मार्च 2022 को वह होली व पर्व मनाकर अपने घर पर नहा रही थी। इसी बीच उसके घर में 3 दबंग घुस जाते हैं और उन 3 दबंगों ने उसके नहाते हुए का अश्लील वीडियो बनाया, फोटो भी उतार लिया। उसने विरोध किया तो उसने दबंगों ने इसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। छात्रा इस बात को लेकर बेहद परेशान हो जाती है। वह अपने पिता से पूरी कहानी बयां करती है। इसके बाद उसके पिता और वो लड़की थाने जाकर FIR दर्ज कराने की मांग करते हैं, लेकिन इस थाने में तैनात एक दरोगा जिसका नाम होता है ललित चौधरी इस पूरे मामले को सुनता जरूर है, लेकिन सुनने के बाद उसने महज शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जिम्मेदारी से इत्तस्री कर ली। ऐसा बताया जाता है कि इस छात्रा ने अपनी ज़िंदगी की लीला को हमेशा के लिए समाप्त कर डाला। इसके बावजूद भी उस दरोगा ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया और इसके बावजूद उसने एक ऐसी घटना की जिस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां तक यह बात पहुंच रही है, वहां की पुलिस वाले उस दरोगा को लेकर शर्म से झुक रहे हैं, क्योंकि उसने जो काम किया है वह वाकई अपने आप में बहुत शर्मनाक है। पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा में। बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला कांस्टेबल SP से मिलने के लिए कुंवर अनुपम सिंह से मिलने के लिए अपने इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। तभी उस महिला कांस्टेबल को आवाज़ लगती है। अब आवाज़ लगने के बाद वह महिला कांस्टेबल जैसे ही SP के सामने जाती है, आंखों में आंसू थे और रोने लगती है। SP ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों, क्या बात है? जब उसने कहानी बताई तो बाकी उसकी कहानी दर्दनाक थी। बताती है कि वह मुरादाबाद के मझौरा थाना लगता है जो हाईवे के किनारे है। उसी मझौरा थाने में हेल्प डेस्क पर वह काम करती थी। उसकी पोस्टिंग होती है। इसी बीच में एक दरोगा उसके पास से गुजर रहे थे। दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। ललित चौधरी ने उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा। देखने में महिला कांस्टेबल थोड़ी अच्छी सुंदर होती है। तब पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे ही उसने महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा, एक बार फिर से बताओ कि तुम्हारे गाँव का नाम क्या है? उस महिला कांस्टेबल ने अपने गाँव का नाम फिर से बताया। तभी वह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते बोला, ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा ननिहाल है। अब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि जो आपके बगल वाला ज़िला है, यानी कि बुलंदशहर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि कोई जैसे अपना मिल गया। जब प्रदेश में कोई अपना मिलता है तो उसे आत्मीयता, उससे नज़दीकियाँ बढ़ना स्वाभाविक हैं। महिला कांस्टेबल की रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में जाओगी, थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिसमें तुम्हें अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उस लड़की महिला कांस्टेबल का जो गांव है वहीं दरोगा की ननिहाल है, उसकी माँ का मायका वहीं का है, जिससे वह बेफिक्र होकर महिला कांस्टेबल ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, वह उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। और यह पहली बार था। अब इसी तरह से महिला कांस्टेबल से वह दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश किया करता था और उसे अपने साथ उसे छोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे यह शुरुआत थी और शुरुआत जब ऐसी चलती चली जाती है तो उस महिला कांस्टेबल से उस दरोगा की थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और मौका पाते ही एक दिन वह अपने कमरे पर ले जाता है और कमरे पर ले जाने के बाद उससे थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाकर और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लेता है। हालांकि इस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यदि कुछ गड़बड़ होती है तो वह हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, तुम भी समझदार हो। वैसे दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वह उसकी किसी भी बात का विरोध न कर सकी और ऐसे ही सिलसिला लगातार चलता चला गया। कुछ दिन बीतते हैं तब उसे पता चलता है कि उसके पेट में थोड़ा दर्द महसूस होता है। अचानक से दर्द उठने लगता है
उसने कहा दरोगा से कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उससे पता चलता है कि वह महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट हो चुकी है। तब दरोगा की दोबारा ऐसी दवाइयाँ खिला जाती हैं, यानी दरोगा के द्वारा कुछ ऐसी दवाएं ले आई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में पल रहा बच्चा उसका गर्भपात हो जाता है और फिर एक सामान्य जिंदगी जीने लगते हैं दोनों। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और जब उस मौका मिलता है तब उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाकर गंदा काम करता था। और वह महिला कांस्टेबल भी उसका विरोध भी नहीं करती थी, क्योंकि उसने उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था, पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। दूसरी बार भी ऐसा होता है कि वह महिला कांस्टेबल फिर से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने का अपना कारण बताती है, फिर से गर्भवती हो चुकी है। वह फिर से उसको कुछ ऐसी गोलियां खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है दोबारा। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। एक दिन दरोगा का फ़ोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है और इसी बीच में एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर उधर से महिला की आवाज़ आती है। तो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो। बताती है कि तुम कौन बोल रही है। अब दोनों महिलाओं ने, एक तरफ महिला कांस्टेबल होती है, दूसरी तरफ एक और महिला होती है। महिला का दावा होता है कि वह इस दरोगा की बीवी, उसकी पत्नी है। इस बात को महिला कांस्टेबल तो जानती भी नहीं थी कि यह दरोगा शादीशुदा या इसकी कोई भी पत्नी है। और इसी बात को देखते हुए पूरी कहासुनी होती है। महिला कांस्टेबल अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ सच बताने की कोशिश कर रही थी और उस महिला ने भी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इस बात पर भी इनकी कुछ कहानी सुनी हो जाती है, थोड़ी बहुत कुछ बात आगे बढ़ जाती है। यह बात आगे बढ़ती है तो इस बात को लेकर यह जो महिला कांस्टेबल होती है इस पर ऐतराज़ करती है, विरोध जताती है और विरोध जताने के बाद इस दरोगा से कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुमने न केवल मेरे शरीर से खेला बल्कि मुझे 2 बार प्रेग्नेंट भी किया है। और इस बात को लेकर उसने कहा है कि ठीक, तुम अपनी ज़िंदगी अलग जियो। दरोगा से कुछ इस तरह की बात कहकर वह अपनी ज़िंदगी अलग से जीने लगती है और साथ ही कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगी। महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती है और अपने घर, अपने परिवार वालों से शादी की बात कहती है और कुल मिलाकर उसकी सगाई की बातें चलने लगती हैं और महिला कांस्टेबल की सगाई भी हो जाती है। जैसे ही महिला कांस्टेबल की सगाई के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, यह बात दरोगा को पता चल जाती है कि दरोगा उसके साथ मारपीट करता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना मर्जी के शादी करने की। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो और मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का अवसर दो, मेरा भी हक है, तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तभी कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही महिला कांस्टेबल यह बात सुनी और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसके बाद फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वह अपना मुरादाबाद से अमरोहा के लिए ट्रांसफ़र करवा लेती है और एक दिन उसके पेट में फिर से दर्द उठने लगता है। यानी कि 19 दिसंबर 2023 को जब उसके पेट में दर्द उठने लगता है, उसने जब अपना चेकअप कराया तो पता चलता है कि वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी बात की जानकारी पर उस दरोगा को देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी से दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार जो दवाइयाँ खाई हैं ठीक वैसे ही दवाइयाँ खा लो और बात ख़त्म करूँ। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाने वाली हूँ, मुझे परेशान मत करो, तभी दरोगा कहता कि अगर तुमने एक काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया तो देख लेना, तुम्हारे जो वीडियो हैं, तुम्हारे जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। आखिरकार वह सोचती है कि करें तो करें क्या। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तो वह करो। अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूंगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी कथनी, उसकी करने के बारे में उच्च अधिकारियों की जाने की बात कही, तभी दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा जाने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करता है, फिर आराम से चला जाता है। अब इस बात को सोचने में से कई दिन का वक्त लग जाता है कि आखिरकार करें तो करें क्या।
क्योंकि वो लगातार उलझनों में उलझती जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी। आई तो उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की रखवाली करने के लिए, लेकिन कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन खुद की वह अपराध का शिकार हो रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने अपने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपके ज़िले के अमरोहा के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं और उच्च अधिकारी हैं, जो पूरी कहानी पूरी बात उनसे बतानी चाहिए। यदि तुमने उनसे पूरी बात बताई तो ज़रूर तुम्हारी सुनवाई होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि मुरादाबाद में रहते हुए कई उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की गई थी, लेकिन किसी ने भी इस मामले में सुनवाई नहीं की। इससे वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब उसके साथियों ने जब उस पर दबाव बनाया कि तुम्हें एसपी से बात करनी ही चाहिए, तब वो 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी बयां करती है। और एसपी को इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो महिला थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है। इसकी पूरी शिकायत को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लीजिए। जैसे ही पूरी कहानी वो महिला थाने में जाकर बताई जाती है, तो पुलिस उस दरोगा और दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, उन तीनों के विरुद्ध आईपीएस की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SPST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच की जाती है। सीओ साहब हैं, उन्होंने इस मामले में अभी जांच की प्रक्रिया उनकी लगातार चल रही है। इसमें कौन कितना दोषी है या तो फिर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जैसे ही इस बात की दरोगा को भनक लगती है कि तुम्हारे खिलाफ महिला थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तब वह मुरादाबाद से अपने ट्रांसफ़र कराकर पीलीभीत भाग जाता है और इस मामले से बचने की लगातार कोशिश करता है। हालांकि जब पहली बार उस महिला दरोगा की लापरवाही की वजह से छात्र की जान चली जाती है, शायद उसे अपनी घटना से सबक लेना चाहिए था और जिस ड्यूटी को उसे निभाने की कसमें खाई थी, जो जनता की मदद करने के लिए, उनकी हेल्पलाइन के लिए कसम खाई थी, उसी को काम को यदि ईमानदारी से कर रहा होता तो आज उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर थू-थू नहीं कर रही होती। दोस्तों, इस पूरी घटना आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस बीच को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।